ये हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद, आपको सबसे पहले मुजद्दिद हजरत मुल्ला अब्दुल हकीम सियालकोटी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कहा था। और उसकी वजह क्या बनी थी कि आपने सवाल किया था हजरत मुजद्दिद पाक से कि चलो जुबान का जिक्र करना तो समझ में आता है, दिल कैसे जिक्र कर सकता है? तो आपने फरमाया था जुबान गोश्त का टुकड़ा है, एक गोश्त का लोथड़ा है, तो अल्लाह इससे भी तो बुलवा रहा है। अगर अल्लाह चाहे तो फिर अल्लाह दिल से भी जिक्र करवा सकता है। ये करता है, ये यहाँ से ट्रेवल होता है, लेकिन कोई मेहनत ही नहीं करता। अब देखिए ना, तकरीबन उम्र के हर हिस्से से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद बैठे हैं। मैं अगर 6-7 से शुरू करूं तो मैं अपने बुजुर्गों को मैं 55, 60, 65, 70 तक जा सकता हूं। बड़ा तवील सफ़र है, 70 साल, 65 साल, 60 साल का फासला हमने तय कर लिया, लेकिन जुबान से दिल तक का फासला नहीं तय कर सके। हम इन 60 सालों में अल्लाह को यहाँ से यहाँ ला सके। 60 साल पहले भी इधर ही था, 60 साल बाद भी इधर, लेकिन हजरत ऐसे वो गुजरे। ये हजरत शाह हुसैन रहमतुल्लाहि तआला ने क्या कमाल लिखा। अर्ज करते हैं रब्बा मेरे हाल दा महरम तू है, रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, अंदर तू है बाहर तू है, रूम रूम विच तू है, कहे फकीर हुसैन निमाना मेरा सब कुछ तू है। दुआ कोशिश करो कि यार ये जो तू है ना, ये कोई बात बनी, लेकिन भाई असल में ना सबसे बड़ा इशू ये है कि ये जो तू है ना, इसके बीच में असल में मैं ही बैठ गया हूँ अकेले। मैंने आपको तू तक जाने ही नहीं दिया, मैंने आपको तू तक शादी जाना। अल्लाह और बंदे के बीच में पीर साहब बैठे हुए हैं, वो तू तक जाने ही नहीं देते। बात थोड़ी कोड़ी है, लेकिन क्या करें, करनी पड़ेगी। बेड़ा गर्क हो गया सारा, वो बैठे। और मैं आज नहीं कह रहा था, इकबाल ने भी कहा था। इकबाल कहते हैं क्यों खालिको मखलूक में हायल रही पर्दे, पिरानी कलीसा को कलीसा से उठा दो। मैंने जाने नहीं दिया इनको। हल आवाज मैंने ये लगाई थी कि भाई आज मेरी गाड़ी मदीना जा रही है, जिसने मदीने जाना है मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। ये बेचारे समझ के बैठ गए कि मिसबाई साहब गाड़ी मदीना पाक लेके जा रहे हैं, लेकिन मिसबाई साहब अपने आस्थाने पे घुमा रहे हैं। इनकी बदकिस्मती है कि मैंने इनको तू तक जाना नहीं। और आज इन सब का ये माइंड बन चुका है कि अगर हमने अल्लाह से को बात करनी है, पहले मिसबाई साहब के पास आएंगे, वो इनके कहेंगे मैं ठहरो अल्लाह से पूछता हूँ कि भाई मेरे मुरीद ने गल करनी है, करेगा कि नहीं करेगा। फिर मैंने काल में लानी है, अबे ठीक है अल्लाह पाक ने किया है कि पुत्र ऐसा कुछ भी नहीं। वो कुरान में कह रहा है इदा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, तू जेड़े वेले मर्जी मैनू आवाज मार, मैं तेरे कोल ही। ये जो तू है ना, तू है, मैंने आपको तू तक जाने नहीं। मैंने अल्लाह आपका हाथ पकड़ा था कि तुम्हें अल्लाह तक लेके जाओ, लेकिन वो मैं अल्लाह पे ही बन गया हूं। आपको तू तक मैंने जाने नहीं दी। बदकिस्मती आपकी, बीच में मैं ही बैठा हूं। मैं बता या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला का कायल, लेकिन ऐसा वसीला वसीला रहे, रब तो ना बने। वसीला वसीला रहे, रब तो ना शादी बने, वो वसीला रहे। यहाँ वसीला वसीला नहीं है, पता नहीं क्या क्या बन रहा है। पुत्र मैंने आपको तू तक जाने नहीं दिया। हालांकि मेरी ड्यूटी सिर्फ ये थी कि मैंने आपको तू तक लेके जाना है। और मेरा क्या काम है? मेरा अल्लाह अपने काम बड़े सोने करता है। मेरी सिर्फ ड्यूटी ये थी कि मैंने आपको तू तक लेके जाना, लेकिन मैंने आपको तू तक नहीं जाना। लेकिन वो बड़े सोने लोग थे। रब्बा मेरे हाल दा महरम तू है। हजरत किया करो अपने अल्लाह से बातें, कोई जरूरत नहीं है मुझे काल ला देगी, उसको कहा करो या अल्लाह जो मियाँ जो मियाँ, लेकिन तू ये सारा कुछ। मेरा अल्लाह तू है, मेरा मालिक तू है। अपने अल्लाह से, आपका अल्लाह है बेटा, आपका अल्लाह है। करो अपने अल्लाह से बातें, उसको अपने दुख बताओ,
उसको अपने गम बताओ, उसको को तू है, तू है, तू नहीं। जो नलायक पुत्र होते हैं तो क्या वो पुत्र नहीं होते? ठीक है, गुनाहगार है, मैं तो बंदा ही ना, उसने कब कहा गुनाहगार मेरे कुछ नहीं लगते। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। वो जो मैंने आपको तू तक जाने नहीं दिया, बीच में बैठ गया वहां के, आपको तू तक नहीं जाने देता था। इसलिए पुत्र पकाओ उसका नाम। इथे भी ये हुजूर मेरे मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह मेरे हज़रत साहब ने आपकी सोहबत अपने वालिद गिरामी से भी फैज़ था। सिलसिला नक्शबंदिया मुजद्दिदिया में हकीम खादिम अली रहमतुल्लाह, और फिर हुजूर मेरे मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला से भी फैज़ पाया। आप फरमाते हैं कि हुजूर मेरे मिल्लत ना बीमार हो गए, तो डॉक्टर आया चेक करने के लिए, तो उसने वो कानों में वो लगा के ना, तो उसने हजरत के दिल पे धड़कन देखने के लिए रखी, तो उसने पीछे कर ली, फिर उसने इधर रखी पीछे कर ली, फिर उसने पुश्त पे रखी पीछे कर ली, फिर उसने पेट पे रखी, बाजुओं पे रखी, रानों पे रखी, पिंडलियों पे। अब जाहिर है कि अजीब मंजर है भाई, सीने पे या पुश्त पे तो हमने डॉक्टर को लगाते देखा है, हमें भी कई बार डॉक्टर ने लगाया, लेकिन अब डॉक्टर जगह जगह ही लगाना शुरू कर दे। तो वो कोई बंदा बोल ही पड़ा, उसने कहा डॉक्टर जी ये क्या कर रहे हैं आप, क्या जगह जगह लगा के देख रहे हैं? तो डॉक्टर का बयान था कि जिधर लगाता हूं एक की आवाज आती है अल्लाह, एक की आवाज आती है अल्लाह। रब्बा मेरे हाल दा महरम तू है, अंदर तू है, बाहर तू है, रूम रूम विच तू है। कहे फकीर हुसैन ने माना मेरा सब कुछ तू है। हाँ ये करो सफर, ये यहाँ से यहाँ तक का सफर करो, मेहनत करो इसके लिए। रब्बा मेरे हाल दा महरम तू है, अंदर तू है, बाहर तू है, रूम रूम विच तू है। कहे फकीर हुसैन ने माना मेरा सब कुछ तू है। ये बेटा करो, इधर भी अल्लाह पकाओ, इधर भी नबी पाक अलैहिस्सलाम का नाम पकाओ, और फिर इधर भी पकाओ। और अल्लाह करे फिर वो वक्त भी आए कि जब लूं लूं में हज़रत उसका नाम आए। ये बड़ा खूबसूरत नाम है हज़रत बायज़ीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह। आपके गुलाम है, उनका नाम था ज़ैद। अब फरमाते मैंने 20 साल हज़रत बायज़ीद की खिदमत की है। फरमाते जिस दिन पहले रोज़ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ तो आपने बुलवा के मेरा नाम पूछा कि अगर तुझे कभी किसी खिदमत के लिए बुलाना हो तो नाम तो बताओ ना। कहते मैंने उसकी हुजूर मेरा नाम है ज़ैद। कहते और आप फरमाते हैं 20 साल रहा, लेकिन कान तरसते रहे कि हजरत कभी मुझे किसी खिदमत के लिए बुलाए। फरमाते बुलाए, हर वेले अल्लाह वाल ध्यान, कभी जिक्र कर रहे हैं, कभी दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, कभी मुराकबे में हैं, कभी नवाफिल पढ़ रहे हैं, कभी तफक्कुर है, कभी तिलावत कुरान करीम। कहते तरसता रहा कि 20 साल कि कभी हजरत मुझे बुलाया, लेकिन बुलाया। इसीलिए तो किसी ने कहा था न गर्ज किसी से नवाजता, मुझे काम अपने ही काम से। और काम भी क्या है? तेरे जिक्र से, तेरी फिक्र से, तेरे नाम से, तेरी याद से है। काम भी कोई। इसलिए तो लिखा है मेरे काकियों बच्चियों, जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं जब से मुसलमान हुआ मैंने कभी पेट भर के खाना नहीं खाया है। और फिर इमाम गज़ाली फिर लिखते हैं, फरमाते हैं जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मामूल था कि 6 रोज तक कुछ नहीं खाते थे। 7वें रोज जी आप खाना तनावुल फरमाया कर, फिर 6 दिन का फाका, फिर 7वें दिन खाना खाता। क्योंकि हज़रत जी ये मेरा मामूल भी नहीं है, मैंने हुसूल बरकत के लिए बात सुना दी। और ना आप में से किसी ने ये काम करना है और ना ही हम ये काम कर सकते हैं। हमें इतनी हिम्मत ही नहीं, हम तो एक दिन ना खाएं तो नीचे गिर गए। क्योंकि उनकी जो ग़िज़ा थी वो ये नहीं थी, उनकी ग़िज़ा थी चेहरा मुस्तफ़ा का दीदार करना है। अब देखो ना वो मियां मोहम्मद बख्श साहब कहते हैं 3 महीने रजी खलकत वेख यूसुफ के नानी।
जो हजरत यूसुफ को देख ले तो उसको 3 महीने भूख ना लगे, तो जो सामने बैठ के रब के महबूब को देखे, जो सामने बैठ के रब के महबूब को देखे वो किधर आ गए। इसलिए आपने और मैंने ऐसा कुछ भी करना। बस मैं इतना कहूँगा बच्चे जाते जाते कि उन्होंने तो हलाल भी नहीं ना खाया है। बस तू और मैं 2024 में इतना कर दें तो बहुत बड़ी बात है कि हराम ना खाएं। उन्होंने हलाल भी नहीं खाया है। आपने फरमाया जब से मुसलमान हुआ कभी पेट भर के खाना खाया, लेकिन दुख है कि पुत्र उम्मत बुरी तरह खाने में फंस गई हुई है। उम्मत को हर वक्त खाने का ख्याल है। सुबह उठे फजर पढ़ी नहीं पढ़ी, सूरह यासीन पढ़ी नहीं पढ़ी, अल्लाह की हम्द की नहीं की, मुस्तफ़ा पाक अलैहिस्सलाम की पाक जनाब में को दुरूद व सलाम का तोहफा भेजा कि नहीं भेजा। पहले उठते फिक्र ये नाश्ते में क्या है, फिर दोपहर की फिक्र लग जाती है, फिर रात की लग जाती है। लेकिन आप फरमा रहे जब से मुसलमान हुआ कभी पेट भर के खाना खाया। अर्ज की गई ए खलीफा रसूल अलैहिस्सलाम क्यों नहीं खाना खाया पेट भर के? फरमाया इसलिए नहीं खाया ताकि जिक्र की लज्जत पा सकूं, ताकि जिक्र की चाशनी पा सकूं। और पुत्र स्पेशल जो नमाजी बैठे, मैं आपके लिए कहने लगा अपने लुकमों का बड़ा ध्यान रखा। इससे पता चला अगर बंदा हलाल भी पेट भर के खाए तो नमाज की लज्जत जाती रहती है, तो अगर बंदा हराम खा ले, आप बिल्कुल सामने बैठे हैं, सामने बैठे बंदे के तो बड़े फरायद होते हैं। मैंने आपको कितनी बार इग्नोर किया। और क्योंकि पुत्र एक मैंने रटी रटाई नहीं बोलनी, मेरी तो कैफियत बनेगी, सीना खोलेगा। तो आप जब 1-2 बार और ऐसे करेंगे फिर वो महफिल पे कब्ज आ जाती है, फिर वो दरवाजे बंद संगल सुंगल ला के देखते जो सिग्नल आने ने मौलवी मका से उठ निकल ऐसे नहीं सौदा लेने वाला कोई भी है। ये सौदे पुत्र बड़ी तवज्जो से लिए जाते हैं। इसलिए जो है उसको कोई यार क्यों खलल डाल रहा है, को लेने दे अल्लाह और अल्लाह के रसूल पाक की बात। तो वो अल्लाह वो हलाल खाने से भी लज्जत, तो अगर बंदा हराम खा ले। लेकिन पता है जी मुझे दुख क्या है, स्पेशल मैं नमाजियों से कहने लगा लज्जत कोई नहीं हमारी नमाजों में, लेकिन कभी किसी ने आके पूछा भी नहीं है। मैंने 2007 में पहला जुम्मा पढ़ाया था जब फरागत हुई मेरी, तब से लेकर अब तक मेरे कान तरस रहे हैं कि किस दिन को मुझे आके पूछे हजरत ये सजदों की लज्जत कैसे मिलती है। मेरे कान तरस रहे हैं। किसी ने आज तक, मैं मस्जिद में बैठा हूँ, मुझे आज तक किसी ने नहीं पूछा। बस आते हैं, किसी को चाहत ही नहीं है। मैं सब सारी नमाज की तो बात ही नहीं करता। खुदा की कसम लज्जत की दौलत मिली हो तो सुब्हानकल्लाहुम्मा से आगे जाने को दिल नहीं करता है। उसमें इतना हुस्न है, उसमें इतनी चाशनी। आप देखो क्या कह रहे हो, आप अल्लाह को मुखातिब कर रहे हो, ज़मीर है बीच में। सुब्हानकल्लाहुम्मा, पाक है तू ए अल्लाह। लेकिन क्योंकि तवज्जो ही कोई नहीं, 160 की राह पे गाड़ी चल रही है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिही व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुहु व ला इलाहा, हर एक का अपना हुस्न है। सुब्हानकल्लाहुम्मा, पाक है तू है अल्लाह, व बिहम्दिक, और सारी तारीफें तेरे लिए, व तबारक अस्मुक, और तेरा नाम बड़ा बरकत वाला, व तआला जद्दुहु, और तेरी जात बड़ी आला, व ला इलाहा गैर। लेकिन कोई चाशनी नहीं है, इसलिए करते जाते हैं। न सुभान रब्बियल अज़ीम का मजा लिया, न समी अल्लाहु लिमन हमिदा का मजा लिया, न सुभान रब्बियल आला का मजा लिया। और फिर उससे आगे और बड़ा मजा है हज़रत, वो क्या, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलातु वत्तय्यिबात। बड़ा मजा है इसमें। या अल्लाह सारा कुछ तेरे लिए, कौली फेली माली बदनी जितनी बातें हैं सारी तेरे लिए, और सारा कुछ कर लिया। अब बारी है बारगाह मुस्तफा में सलाम भेजने की। सब कर लिया, हम्द हो गई, रुकू हो गया, सजदा हो गया, सब कुछ हो गया। अब मुस्तफा करीम की पाक बारगाह में सलाम भेजा जाएगा, लेकिन तवज्जो कोई नहीं, चाशनी कोई नहीं है ही नहीं कुछ भी। इसलिए पुत्र ढूंढो ये चाशनी की दौलत, ये ढूंढो पुत्र, मिल जाएगी। बड़े हैं बीबी देने वाले, लेकिन क्या है
क्योंकि मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, एक दो बार नाम ले बैठा हूं तो वो काफी हजरत नाराज हुए। देने वाले हैं, लेने वाला कोई नहीं है। मैं देखो ना हजरत अपने खानकाही निजाम को, तो तवीज और दम बस। मैं अगर अपने खानकाही निजाम को देखता हूं तो तवीज और दम, हमारी खानकाहों में रूह का चैप्टर क्लोज हो गया, हमारी खानकाहों में दिल का चैप्टर क्लोज हो गया, हमारी खानकाहों में कुर्ब, वस्ल, सोच, शौक, हिज्र, हैं जी, वहदत अल वजूद, वहदत अल शुहूद, ये चैप्टर अब बस तवीज चल रहे हैं। अच्छा, मैं वैसे माशाल्लाह जी उलमा बड़ी कसीर तादाद में बैठे हैं। मैं एक आपकी जनाब में एक अर्जी पेश करने लगा हूँ, कुछ तस्दीक कर दीजिएगा, ठीक है? मैं ये नहीं कहता कि जी मैंने कोई बड़ी किताबें पढ़ ली, लेकिन को जो एक अद्दी पढ़ी है, मैंने आज तक एक रिवायत नहीं पढ़ी कि यमन से एक सहाबी चले और वो मदीना पाक हाजिर और आके अर्ज़ की, अल्लाह दे रसूल सिर्फ तवीज़ लेना है। मैंने नहीं पढ़ी, मैंने आज तक एक रिवायत नहीं पढ़ी कोई सहाबी रसूल मक्का से आए, ताइफ से आए और आके या हुनैन से आए, तबूक से आए, खैबर से आए और आके अर्ज़ की, अल्लाह दे रसूल आज और कुछ नहीं करना, बता डे दामी करवाना है। मैंने हजरत जी जिसको भी देखा, जिसको भी, मैंने हजरत मौला मुश्किल कुशा को देखा, मैंने सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी को देखा, मैंने मुआज़ बिन जबल को देखा, मैंने सबको देखा। वो बारगाह मुस्तफा में आके यही अर्ज किया करते थे, महबूब को नसीहत फरमाएं। आज हमारे खानकाही निजाम से नसीहतें निकल गई हैं, ना मैं कर रहा हूं ना ये ले रहे हमारे खाना। मैं पुत्र ये नहीं कह रहा कि तवीज़ नाजायज है, अल्लाह मुझे माफ करे। मैं ये नहीं कह रहा कि दम करवाना नाजायज है, ठीक है, लेकिन ये सारा कुछ नहीं है पुत्र। और मैं पुत्र मेरे मुझसे दम भी सुनते जाओ, यहाँ तो जनाब दम 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 हो रहे हैं। मैंने शाजी पढ़ा कि जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह के ना गिट्टे में दर्द थी, आपने कुछ पढ़ के ना खुद दी तो आपने अपने गिट्टे पे फूका, कुछ इस्म पढ़ा, कोई आयत पढ़ी और पढ़ के ना आपने अपने गिट्टे पे फूका, तो लिखा है, आवाज क्या आती है, जुनैद होश कर, हमारा नाम अपने पांव पे पढ़ रहे हैं, हमारा नाम है, हमारा वाला ज़िक्रुल्लाह अकबर। जुनैद होश कर, क्या हो गया, हमारा नाम पांव पे पढ़ रहा है। लेकिन क्या है कि बस वो ये लिखा है कि मौला मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। नबी हज़रत अली, मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुम मौला, फरमाया जन्नत चार लोगों की मुश्ताक है, सलमान, मिकदाद, अम्मार और मेरा अली। लेकिन वो अली जिनकी जन्नत मुश्ताक है, वो भी आके अर्ज कर रहे हैं, सोने महबूब मुझे को नसीहत फरमाए। अगर अली कहे कि मुझे नसीहत करें तो सुलेमान तेरी क्या हैसियत है कि तुझे नसीहत की जरूरत कोई नहीं। और सुने कितनी सोहनी नसीहत की मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने अपने अपने अली को। आपने फरमाया, ए अली कुर रब्बी अल्लाहु सुम्मा इस्तक़िम, ए अली कह कि मेरा रब अल्लाह है, फिर उस पे पक्का हो जा। मेरा रब। लेकिन मैं एक और दुख भी रोने लगा हजरत, बाद में पाई वाबियों ने का फतवा देना है जो मर्जी क्या। हजरत साहब हमारे स्टेजों पे अल्लाह भी नहीं है, कोई भी गलत तो नहीं कहा मैंने, हमारे स्टेजों पे अल्लाह, हजरत साहब पूरी महफिल लंघ जाती है, कोई अल्लाह का नाम नहीं लेता है, कोई इत्तफाकन को शेर आ जाए सो आ जाए, बाकी अगर को कहे ना कि किसी ने लिया हो उसका नाम, इसीलिए तो हमारी महफिलों में कोई असर नहीं रहा। क्या है असर महफिल? आप महफिलें करवा के आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं? इतनी महफिलें करवाने के बावजूद 75 साल बाद हम इधर खड़े हैं, हम गिलासों से संगलियां नहीं उतरवा सके। फजा महफिल का सिर पैरी कोई नहीं। मैंने अपने बचपन में पढ़ा था, सुन्नियों की महफिलों के इश्तिहारों पे लिखा होता था महफिल हमदो नात। क्या ये 2024 वाले ज्यादा मॉडर्न हो गए? किधर गई हम? क्यों नहीं कहा आपने अल्लाह को अपने स्टेजों से? हजरत साहब महफिल की तो नफल है ना महफिल। चले आज उलमा बैठे, हाजियों को अल्लाह कह रहा है फाइदा क़ज़यतुम मनासिकाकुम फज़कुरुल्लाह कज़िक्रिकुम आबाअकुम औ अशद्द ज़िक्रा। हज
अव्वल से लेकर आखिर तक है ही अल्लाह का जिक्र। लेकिन उधर तरीका क्या था, जब मक्के वाले हज कर लेते ना तो बैठ के जनाब मेहंदी साहब बैठ गए, मैं बैठ गया, जैद बैठ गया, बकर बैठ गया और बातें शुरू कर दी अपने औबा अजदाद की। जी मेरा दादा ऐसे, मेरा परदादा ऐसे। तो अल्लाह उनको कह रहे हैं जब हज कर लो तो अपने आबाओ अजदाद का जिक्र नहीं करना, बल्कि मेरा करना है और उनसे भी ज्यादा शिद्दत से करना है। हजरत साहब पूरी महफिल गुजर जाती है, अल्लाह का नाम कोई नहीं लेता है। पूरी महफिल गुजर जाती है, कोई नाम नहीं लेता उसका। और नबी अलैहिस्सलाम हजरत अली को नसीहत क्या कर रहे हैं, कुर रब्बी अल्लाह, ऐ अली क्या है मेरा रब अल्लाह है, सुमस्तकीम, और फिर उस पे पक्का हो जा। अब जरा हजरत अली पाक का जवाब सुनना। फिर आगे हजरत अली क्या अर्ज करते हैं, अल्लाह रब्बी, सोने महबूब मेरा रब अल्लाह ही है, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, मेरी तौफीक अल्लाह की तरफ से है, अलैहि तवक्कलतु, आपका अली अल्लाह ही पे तवक्कल करेगा, व इलैहि उनीब, और अल्लाह ही की तरफ रुजू करेगा। लेकिन मैं दुख से कहने लगा पुत्र, साढ़े इथों अल्लाह वो कुरान में कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, मेरा जिक्र सरसरी नहीं करना, कसरत से करना है। और तेरी मेरी महफिल का ये हाल है कि उसका नाम सरसरी भी नहीं लेता कोई। इसलिए शादी सड़ियां महफिलां दे विच असर करो। मुझे पता है जी को फतवा लगेगा, को बुरा कहेगा, हो सकता है रास्ते में कोई गोली मरवा दे, कोई नहीं। इस जिंदगी का क्या करना है, कल जाके रसूल पाक अलैहिस्सलाम की क्या उम्मत का बेटा रोड अपनी तरतीबें सीधी कर गया, अपनी तरतीबें सीधी कर गया। कौम तबाह होने के धाने पे खड़ी है। देखो यार, खुदा का वास्ता बड़ा कुछ कर लिया, अब कोई प्रोग्राम जिना पे भी करवाओ, तबाह कर रहा है जिना मेरे नौजवानों को। अल्लाह माफ करे नेकों पाकों की। बाकी हर किसी के मोबाइल में कम से कम 2 से 3 बीबियों के नंबर है। कोई कराता ही नहीं। कोई सूद पे कॉन्फ्रेंस करवाओ यार, कोई जिना पे कॉन्फ्रेंस करवाओ, कोई इस तरह की कॉन्फ्रेंस कराओ, बच्चियों को बताओ कि खामिन के हुकूक क्या, कोई इस तरह की कॉन्फ्रेंस कराओ, खामिन को बताओ कि बीवी के हुकूक क्या। एक ही बात हजरत जी बार 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 बार। हजरत साहब को पता है इसका नतीजा क्या निकला? आपने बड़े इशूज पे बात की, मैं बड़ा खुश हुआ, अल्लाह आपको सलामत रखे। लेकिन एक इशू आप भूल गए और वो है इल्हाद का इशू। मेरा ताल्लुक यूनिवर्सिटियों से है, मैंने पढ़ाया यूएमटी यूनिवर्सिटी में, फारग ने सारे है। वजह क्या है वाला, हमने इनको अल्लाह के बारे में बताया कुछ नहीं। वो एक जो इल्हाद परस्त है वो एक इनको अल्लाह के बारे में बात करता है, ये मान जाते हैं। अल्लाह की जात, ये इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहिर्रहमा, इनके लिए लिखा, ये नशापुर गए। मैं तो इधर से आया ही नहीं ना, मैं पिछू आया। इस्तकबाल फिनिश, चुप करके मस्जिद बड़ो काम करो। वो नशापुर वालों ने इस्तकबाल किया बड़ा, बाजार से हजरत गुजरे, गुजारा गया आपको बाजार से, लोगों ने फूल शूल फेंके। एक अम्मा जी खड़ी थी, उन अम्मा जी ने ये सारा कुछ देख के पूछा है कौन है? उन्हें बताया कि जी इमाम फखरुद्दीन राजी है और ये अल्लाह के वजूद पे 360 दलाइल रखते हैं। तो अम्मा आगे से क्या कहती है, अल्लाह फखरुद्दीन पे रहम करे, अगर फखरुद्दीन के दिल में अल्लाह के लिए 360 शक ना होते तो फखरुद्दीन कभी 360 दलीलें ना बनाता। मेरा अल्लाह वो है, उसको मानने के लिए किसी दलील की जरूरत नहीं, मैं उसको दलील के बगैर। और याद रखना पुत्र, वो मेरे तरह का मौलवी नहीं था कि गुस्सा कर जाए। इमाम फखरुद्दीन राजी फिर आगे से अर्ज करते हैं, रब्बे करीम फखरुद्दीन को इस माई वाला ईमान अता फरमा। आज हमने अल्लाह का टॉपिक अपनी स्टेजों पे क्लोज कर दिया, सबने एक वंड लिया। अल्लाह ले लिया वहाबियों ने, नबी पाक ले लिए सुन्नियों ने, सहाबी ले लिए देवबंदियों ने, अहले बैत ले ली शियों ने। मुझे किसी का कोई पता नहीं, लेकिन अहले सुन्नत अल्लाह वाले भी हैं, रसूल वाले भी हैं, अहले बैत वाले भी हैं, सहाबा वाले भी हैं, औलिया वाले भी। इनकी स्टेजों पे सबका तज़किरा होता था, होता है और होता रहेगा। थोड़ी सी तरतीब सीधी करो अल्लाह को। नहीं जी एडी करे लगदी ते आना करना ये बच्चे हजरत बहुत बड़ा इशू है इल्हाद। मैं फिरता हूँ ना, क्योंकि मुझे लोगों की गुफ्तगू से बदबू आती है कि इसके अंदर इल्हाद का गंद उतर चुका है। वजह क्या, हमने वो चैप्टर ही क्लोज कर दिया था। तो
कोई नाम ही नहीं लेता, बिल्कुल क्लोज कर दिया हमने वो चैप्टर। नहीं अल्लाह, बल्कि कुर्बान जाऊं मैं आपको एक सूफियाना बात, अदर जी कोई सोनी जी हमदी याद करके ना, लेकिन हो हम कोई सोनी जी हमदी याद करके ना अखा बंद करके अव्वला हर दुरूशी पढ़ के ना नबी अलैहिस्सलाम को सुनाया कर। अल्लाह की कसम है मेरे मुस्तफा करीम इतने खुश होंगे अल्लाह की हमद सुन के, तुझे अता भी करेंगे। ना अल्लाह को सुनानी है, हमद हुजूर नबी अलैहिस्सलाम को सुनानी है। फिर देखो कम ना बढ़िया तो मैं सियाल घोटियां आ जाइयो मेरे को। हाँ वो चले हो, हमारे तो ऐसे ऐसे बुजुर्ग गुजरे हैं, हरम जाते दुरूद पढ़ते, जब नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाते तो हमद करते। ये साईं गौरुद्दीन के अंदर शरीफ वाले लिखा अपने मुरीदीन को ना हज पे गए बहुत बड़े काफिले के साथ, वो जब मताफ में उतरे से में तवाफ कर रहे थे तो दुरूशी पढ़ रहे थे, वो मुरीद सारे रहन वो भाई इधर तो सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, और फिर आगे जाके हजरत वो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार। तो ये शेख क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा ठीक शेख है, सारे पीछे जनाब। वो जब गए ना वो सुनहरी जालियों के सामने, तो वहाँ सुबहान ज़िल मुल्की वल मलकूत सुबहान ज़िल इज़्ज़ति वल अज़मा वल हैबा वल कुदरा वल किबरिया वल जबरूत सुबहानल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु व ला यमूत सुब्बुहुन कुद्दूस रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर रूह। मुरीद हैरान, वो इत्थे दुरूद पढ़ना सी ये थे जनाब, पर मुरीद ही नहीं पढ़ना शुरू कर दिया। वो जब गए ना होटल में तो सब ने अर्ज की कि हुजूर ये की है, ओथे दुरूद ये थे हम। फरमाया कायदा ये है कि हर कोई अपने महबूब का जिक्र सुन के खुश होता है। जब अल्लाह के गया तो सोने महबूब का जिक्र किया, अल्लाह खुश होगा, मेरे महबूब का नाम ले रहा है। तो जब सोने महबूब की बारगाह में गया तो अल्लाह का नाम लिया, तो खुश हो गए। अल्लाह भी अल्लाह इस तरह न कर, हर नात खान को हमद पढ़ पढ़। इसीलिए तो पुत्र महफिल में रूहानियत कोई नहीं है, क्योंकि कोई रूहानी तौर पे हमारी माँ बाप तवज्जो ही नहीं करता। जहाँ अल्लाह का नाम ही ना ले कोई, पता नहीं आपने अल्लाह को क्या समझ लिया है, क्या आपके माइंड में आ गया अल्लाह है वो। तो ये हजरत बायजीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हजरत ज़ैद फरमाते हैं कि मैंने 20 साल हजरत जो है ना वो, हाँ शाह साहब की बात कर रहे हैं, और मैं हजरत गया तो शाह साहब ना बाहर इस्तकबाल के लिए, इस्तकबाल अस्तगफिरुल्लाह, मैं गुजर और सैयद पुत्र, उनका बड़ा पन था। तो तशरीफ ला, किसी मुरीद ने बता दिया होगा कि नलायक आया, बाहर आए आते ना मुझे गले लगा के ना, तो इतना क्या चंगा होया आ गए, तो रोने लगा। मुझे नहीं पता कि सैयद साहब क्यों रो रहे हैं, लेकिन को 2 कुटाई को 1.5 थ्रू मेरे भी गिरी पड़े हुए। खैर कफियत संभली, मुझे अंदर ले गए, को पानी शानी पिया, मैं नलायक आदमी। फिर मैंने चुप हुई बात छेड़ी, मैंने अर्ज की शादी क्यों रो रहे थे? तो मुझे फरमाने रो पड़े, फिर मुझे फरमान लगे सुलेमान आज सुबह बहुत ही बड़ी तकलीफ देने वाली हुई। मैंने कहा शादी क्या हुआ? फरमान लगे यार मैं बैठा था आस्ताने पे, तो एक बंदा आटे का पेड़ा लेके आ गया, मुझे कहता है शादी दम कर दे। मैंने उससे पूछा मुद्दा क्या है, वो क्या वजह है कि आटा दम कर? बात तो बेशर्मी की है जी, लेकिन दुख है। तो मुझे फरमान लगे, मुझे क्या लगा शादी मजा नहीं मिलन नहीं चाहता, दम कर दे। फिर बड़ा रोया, अब क्योंकि मुझे भी पता था, अब मैं भी रोया उनके साथ। कितनी देर वो भी आंसू बहाते रहे, और पता मुझे क्या कहते शायद फरमान लगे यार मिसबाई क्या खानकाहों पे ज़वाल आया है, जहाँ कभी लोग अल्लाह से मिलने के लिए आया करते थे, अब लोग मज्जे मिलवाने के लिए आते हैं। हज़रत साहब गाल गलत नहीं की, एनजी होंगे, बड़ा रोया, मैं भी रोया। पता मुझे फरमान लगे सिर्फ अब्बा जी ने बिठाया ते मैं अब्बा जी की गल पूरी करन बैठा, नहीं तो बाकी दिल करदा चल बुलिया उत्थे वसीए जिथे सारे अन्ने, ना को साडी जात पछाणे ना को सानू मन्ने। मेरे साहब ने 2013 में विसाल किया था, 2009, 10, 11, 12, 13 दर्द वाले साल थे। जुम्मा भी छोड़ दिया, गुफ्तगू तर्क कर दी, बस तन्हा हो गए, आना जाना सब।
लेकिन अक्सर रोया करते थे और आंखों में मेरे साहब आंसू गिरते थे। पता क्या कहा करते थे? फरमाया करते थे 100 साल तकरीबन होने लगे सानू दुकान पाया, लेकिन जेड़ा सौदा लैके बैठे हैं कदी मंगण ही कोई नहीं आया। मंगे मज दुध घटा गई है, मज कट्टी दे दे, मज मिल जाए, काम चल पे, इंजी कार मिल जाए। अब यही होता है, अब वो बातें। इसीलिए तो इकबाल रो के कहता है, ना वो इश्क में रही गर्मियाँ, ना वो हुस्न में रही शोखियाँ, ना वो गज़नवी में तड़प रही, ना वो खुम जुल्फ़े अयास में शराब कुहन फिर पिला सा किया, वही जाम गर्दिश में लासा किया। तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सौदे सिद्दीक दे, जिगर से वही तीर फिर पार कर, तमन्नाओं को सीनों में बेदार, मेरी नाव गर्दाब से पार कर, ये साबत है तू इसको सैयार कर। जाने नहीं दिया तू तक आपको जाने नहीं दिया, बैठ गया बीच में आके, नहीं जाने दिया आपको। वो मेरी ड्यूटी थी कि मैं आपके दिल में ये शौक पैदा करता अल्लाह के दीदार का। जन्नत की सबसे बड़ी नेमत, जन्नत की सबसे बड़ी नेमत हूर नहीं है, जन्नत की सबसे बड़ी नेमत शराबन तहूरा नहीं है, जन्नत की सबसे बड़ी नेमत जो है वो बड़ी बड़ी खजूरें, वो बड़े बड़े केले नहीं है, बल्कि जन्नत की सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह का दीदार। लेकिन हजरत ये मौजूद हमारे स्टेजों पे क्लोज है कि हम इनको सुनाते कुछ, इनके दिलों में ये दर्द उठता अल्लाह को देखने का। फिर ये भी 3 बजे उठते, क्योंकि मियां साहब ने कहा था 3 बजे उठना उन नहीं है जिन्होंने उन्हों देखने का चाहो, बाकी किसी ने क्यों उठना है? कहा नहीं रात पवे ते बेदर्दानू नींद प्यारी आवे, दर्द मंदानू याद सजन दी पई सुतियां आन जगावे। हमने जनाब वो स्टेजों पे बस लगे हुए हैं, तेरियां क्या बातां, तेरियां क्या, बस ठीक, घंटा पूरा किया हो गए। हज़रत साहब हाँ जी, उम्मत इसी तरफ नहीं लगी। मेरी उम्र मदीने दे टिबियां दी तस्वीर बना दिया गुजर। भाई आपको किसने कहा तस्वीर बनाने की? नहीं, वैसे मैं एक बात कर रहा हूँ हजरत, मैं सोच नहीं सकता बे, लेकिन हजरत साहब बात को होनी चाहिए ना। किधर हुक्म आया? हुक्म तो जिहाद का था, हुक्म तो था कि झूठ ना बोलो, हुक्म तो था कम ना तोलो, हुक्म था धोखा ना दो, हुक्म तो था फ्रॉड ना करो, हुक्म तो था ज़िना ना करो, हुक्म तो था वालिदैन की बेअदबी ना करो, हुक्म तो ये था अच्छा बेटा बनो, हुक्म तो ये था अच्छा कामिल बनो, हुक्म तो ये था अच्छा हमसाया बनो, हुक्म तो ये था अच्छा दुकानदार बनो, हुक्म तो ये था अच्छा ग्राहक बनो। वो हमने किया कोई नहीं, और पूरी कौम को हजरत हमने इसी तरफ लगाया हुआ है, और पूरी कौम हजरत सारी रात यही करती है, और फिर पूरी कौम हजरत यही करती है। लगा दिया कौम को इस तरफ, वो बात ही नहीं छेड़ी। लेकिन सुन लो पुत्र, किताबों में लिखा है कि जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में। लेकिन कुछ लोग होंगे जिनको हुक्म जन्नत का होगा, लेकिन वो जन्नत में नहीं जाएंगे, वो जन्नत के बाहर खड़े होंगे। फरिश्ते उनके आंख मुबारक देंगे और कहेंगे तुम्हें जन्नत का हुक्म हुआ है, क्यों जन्नत में नहीं जा रहे? तो कहेंगे लोग रातों को सोते थे, हम नहीं सोते थे। तो क्या हम जन्नत के लिए जागते थे? हम तो जन्नत वाले के लिए जागे हैं, हमने यार का दीदार करना है। फरिश्ते कहेंगे होगा दीदार, लेकिन दीदार के लिए पहले तुम्हें जन्नत में आना पड़ेगा। वो कहेंगे हमने जन्नत में नहीं जाना। मैं मुख्तसर कर देता हूँ। फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में जाएंगे, अर्ज करेंगे रब्बा कुछ तेरे उशाक ऐसे हैं, हुक्म जन्नत का है, लेकिन कहते जन्नत नहीं जाना, असी अपना यार वेखना, असी अपना यार वेखना, असी नहीं जाना। अल्लाह फरमाएंगे उनसे को दिखाऊंगा, लेकिन जन्नत में तो आओ। वो कहेंगे जी। फिर मुख्तसर लिखा है अल्लाह उनको हुक्म करेंगे कि इनको कुछ संगल डालो, नूरी संगल, और उनको जन्नत में घसीट के लाओ। लिखा उनको नूरी संगल डाले जाएंगे। फरिश्ते उनको जन्नत में खींचे के वो जन्नत से बाहर कर देंगे। फरिश्तों की ताकत में अल्लाह की ताकत होगी, वो उनको खींच के जन्नत के वस्त में ले आएंगे। लेकिन जब वो उशाक जन्नत के वस्त में आएंगे तो फिर अल्लाह हिजाब उठा के अपने आशिकों को अपना दीदार करवाएंगे। और ये पुत्र छोटी सी ट्यूब लगी है सामने, छोटी सी ट्यूब, 1 मिनट इसको आंख भर के देखा नहीं जा सकता। लेकिन सोने महबूब फरमाते हैं जब अल्लाह अपने आशिकों को अपना दीदार करवाएंगे तो उस दीदार की कैफियत क्या होगी कि उशाक इस तरह अल्लाह के दीदार में महव हो जाएंगे। 500 साल गुजर जाएंगे, कोई आंख भी नहीं झपकेगा।
लेकिन पुत्र याद रखियो, वो बड़ा सोहना किसी का मिसरा है, होना दीदार सजन दा करना जना अखियां सांभ के रखियां, होना दीदार सजन दा करना जना अखियां सांभ के। इसलिए पुत्र बड़े लोग हैं लेकिन वो यही कहते हैं आंदा ही कोई नहीं, लब्बो कोई ढूंढो, और फिर जब मिल जाए तो एक की बात करना, हजरत इत्थे भी अल्लाह, इत्थे भी क्यों नहीं आएगा, किस तरह आएगा इधर, बड़े लोग हैं हजरत। तो वो हजरत ज़ैद कहते हैं कि 20 साल गुजारे लेकिन हजरत ने कभी बुलाया, लेकिन फरमाते हैं मामूल रोज नाम पूछते फिर भूल जाते, कहते 20 साल इसी तरह हुए, सुबह नाम पूछते क्या नाम है ज़ैद, फिर भूल जाते, फिर पूछते क्या नाम है ज़ैद, फिर भूल जाते। अब फरमाते एक दिन मेरे दिल में ख्याल है ज़ैद लगता है हजरत तुझसे खुश नहीं, 20 साल हो गए तेरा नाम नहीं याद, लगता है तो हजरत को अच्छा नहीं लगता। अब फरमाते मैं हजरत बायजीद की बारगाह में गया और जाके अर्ज़ की हुजूर क्या आप मुझसे खुश नहीं है, और मैं नहीं खुश, क्या हजरत आप मुझसे राजी नहीं है, तो मैंने अर्ज़ की नहीं राजी नहीं, क्या हजरत साबित तो कुछ और हो रहा है, 20 साल हो गए मेरा नाम नहीं याद, रोज सुबह मेरा नाम पूछते हैं फिर भूल जाते, मैं कैसे मानूं कि आप मुझसे राजी नहीं। अब फरमाते हजरत बायजीद भी रो पड़े और फरमाने लगे बात खुशी या नाराजगी की नहीं है, बल्कि बात यह है कि जब से मैंने उसका नाम याद किया मुझे बाकी सारे नाम भूल गए हैं, और मैं पुत्र दुख नाल गल मकान लगा जी असी वो बैठे हैं सानू सारे याद ने ओदा भूल गए, सानू सारे ना याद ने ओदा भूल गए। अल्लाह होना ये चाहिए था सारे खां भूल जाते, लेकिन उसका भूल था, उसके सोने पाक महबूब का भूल था। इसलिए पुत्र मैं अभी भी ये बात पकाओ ऐथे भी चले वो सफर करो, कोई ज्यादा नहीं। ये देखो ये दिल है ना, इधर ही कहीं बताते हैं, ये उंगली रखी हेलो जी, गिट सफर नहीं है, वक्ता पे है एक गिट सफर नहीं बनता, लेकिन पता नहीं उसे क्यों नहीं हो सका। ये करो सफर है इधर भी और इधर भी, लाओ इसको इकबाल का गिला दूर करें, जाके उसके मिजाज पे कहें इकबाल देख इत्थे भी अल्लाह है ते इत्थे भी अल्लाह ही है। और ये बात लंबी हो जाएगी, ये सिर्फ इकबाल ने नहीं कहा, तो सुल्तान बाबू ने भी कहा। आप फरमाते हैं जुबानी कलीमा हर कोई आखे दिल दा पड़दा कोई, हाँ भी हर बंदे ने ये रोना रोया है। इसलिए ये जो है ना, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जान, ये अल्लाह और अल्लाह के, हाँ ये उनकी जगह पे, पता नहीं कि किस किस को रखा हुआ है उन्होंने, जिदी जगह होते रखो, ये जगह ये उलमा बैठे हैं पुत्र, पूछ लो इनसे। हलाल कुरान में है अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, लेकिन वो इस्तवा इस तरह नहीं है कि जैसे आप जाके कह सकते हैं जी आज मस्जिद में मिसबाही साहब आए तो मैंने कुर्सी पे बैठे देखा उनको, वो उसकी शान के मुताबिक खुद का फरमाया कहीं नहीं समा सकता, लेकिन अगर समा सकता हूं तो बंदे वो तेरा दिल है, वो तेरा दिल है, ये दिल मेरा है, ये दिल अल्लाह और अल्लाह के रसूल का पुत्र। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला ने कहा, आपने फरमाया जिन्हें खल्क कहती है मुस्तफा, मेरा दिल उन्हीं पे निसार है, मेरे कल्ब में है वो जलवा कर के मदीना जिनका दियार है। हुजूर बुल्ले शाह ने फिर ये कहा, वो लिखा है हुजूर बुल्ले शाह के बोले का कोई बंदा ना हज पे चला, तो आपकी बारगाह में आया कि हुजूर आज तो चलना, मैं को थोड़ा दसो, आपने दसिया तो कुछ, फिर वापस आया आके फिर हुजूर बुल्ले शाह साहब कल आया, आपने फरमाया भाई यार दे शहरों होके आए कोई गल सुना यार दी, वो बेचारे ने मेरे अर्गे ने की सुनानी सी, वो भी इंज फिर फुर के वापस आ गया जैसे हम कर रहे हैं आज। उलमा बैठे हैं पुत्र, फरमाया एक वक्त आएगा मेरी उम्मत का सैर सपाटा हाजिर उम्रा बन जाएगा। गलत तो नहीं बात कही, लोग घूम रहे हैं उस घर के इर्द गिर्द, लेकिन घर वाले को मनाने का ख्याल, पुत्र अगर घर वाले को मनाने का ख्याल होता तो तू इस तरह ना तवाफ करता, ये तेरा इधर होता, सर तेरा ऐसे होता और तेरी दाढ़ी तेरे आंसुओं से भरी होती है,
लेकिन ऐसी उधर कोई बात नजर नहीं आती। बल्कि वो सऊदीया वालों ने भी वो जारी की एक वीडियो, सऊदीया वालों ने जारी की, और वो ऊंचे नीचे लिखा हुआ था कि वो जगह जहां कभी लोगों के हाथ ऊपर उठा करते थे, आज हर हाथ में मोबाइल है। मनाने वाला उम्र किधर है? मनाने वाला उम्र तो करते कोई नहीं, अब तो वीडियो वाला उम्र है। मनाने वाला उम्र शायद यहाँ तो जनाब ऐसे ऐसे लोग वहां, मैं हैरान होता हूँ भाई, मालक के घर आए नहीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लब्बैक नहीं कहा गया आपसे। लोगों ने अर्ज़ की इमाम साहब कहना पड़ेगा, फरमाया नहीं कहा जा। अर्ज़ की हुजूर लाज़िम है कहना पड़ेगा, फरमाया डर आ रहा है मैं कहूं लब्बैक, आगे से वो यही ना कह दे ला लब्बैक। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला, पुत्र उम्रे का एक मकसद है बच्चे, उम्रे का एक तो अल्लाह के घर गए है। अब देखो, अब मैं वैसे एक आपसे एक सवाल करने लगा, सादा सा सवाल है। आपने मुझे किसी चीज से मना किया है, मैंने जी दबा के वो काम किया, अब आपके घर में आ गया हूं और जनाब ना मुझे कोई नदामत है ना मैं आपसे को माफी मांग रहा हूं, बल्कि क्या कर रहा हूं, आपके घर जनाब ऐसे ऐसे ना मैं क्या कहेंगे आप? आपने मुझे काम से मना किया कि ये काम मैंने दबा के किया और फिर आपके घर आ गया, नदामत कोई नहीं, शर्मिंदगी कोई नहीं, चेहरे पे मलाल कोई नहीं, हुस्न कोई नहीं किसी किस्म का। बड़े मजे से जनाब हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है और मैं जनाब कभी बैतुल्लाह के इर्द गिर्द, कभी जनाब मकाम इब्राहिम, कभी मताफ, कभी जो है ना वो सफा, कभी मरवा, वो तो अल्लाह है। मैं सिर्फ आपसे सवाल करने लगा हूं, आपका क्या तासुर होगा मेरे लिए? पुत्र उम्रे का मकसद है, आप अल्लाह के घर गए, मकसद है, हम मकसद है उम्रे का। तो वो उसने ना बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाहि तआला ने पूछा कोई यार दी गाल सुना। अब उसको ना समझ नहीं आई कि मैं अब फिल फॉर क्या कहूँ, तो आगे से अर्ज करता है हुजूर मैं जब गया ना सीने हरम में तो वहाँ नूर ही नूर था। फिर बुल्ले शाह साहब बोले फरमाने लगे तेनों काबे विच पिया नूर दिसे, साडे बुतखाने विच पिया हुजूर वसे है। तेनों काबे विच पिया नूर दिसे, साडे बुतखाने विच पिया हुजूर वसे, मैं को नेड़े तक को दूर वसे, तेरे अंदर बार पलीती है। ये पुत्र स्पेशल मैं जो मेरे बच्चे बैठे हैं ना काके, मेरे पुत्र हज़रत साहब इतना सस्ता नहीं है कि किसी औरत को कुल्ली तौर पे दे दिया जाएगा, बड़ा महंगा है ये। दिल दरिया समुद्र डूंगे कौन दिला दिए जाने को, ये सिर्फ अल्लाह के रसूल कह रहे हैं, ये उनको दो पुत्र। और मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा पुत्र आओ मोड़िए वापस, ये सोनी करके। हज़रत साहब बड़ा हमने औरतों के लिए तैयार हो लिया। ये देखे ना अब आप दाढ़ी नहीं रखते, मुझे तो कोई समझ नहीं आती कि ना रखने की औरत के अलावा और क्या वजह है। बस दिल करदा है सोने सोने लगी वो चले एनी सारी उम्र सोना लगना ही होना, कितने सोना लग के बखाना है, एनी भी चीर वाले एनी भी वाले ओना वाला किदू बड़ा। हज़रत जी मैं सोनी करके पग पावे मेरे को ले ली, सोनी करके बननी है, वुज़ू पहले कर लेना है, खुशबू लानी है, सोनी बन के फिर पता की करना है, फिर दुरूशी पढ़ के ना फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम दी बारगाह अर्ज करना है। सोने हूँ बड़ा लोगों ने तैयार होता रहा हूँ, अज सिर्फ आखिरी होया जी नजरे करम फरमाओ हाँ सोना लगन लिया उन्हें भी किदू बनाया सोना करके। इत्थे भी हज़रत जी अल्लाह और इत्थे भी, और मैं आखिरी गल करके गल तुम समझो कि शायद वो दौरे मजाक की बड़ी तवील रिवायत है, मैं सिर्फ उसका मफहूम बयां करने लगा। जे अल्लाह ना पकाया तो फिर सुन लो की होना चाहिए। हदीस पाक का मफहूम है कि जब बंदे को अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा ना तो फिर सारी बातें होंगी। ये आपके नाथ खां कह रहे हैं कि जी मुझे देख के जहन्नम को ही आ जाएगा पसीना, ऐडा तो टीपू सुल्तान गल जरूर है, शर्म ना भी जाए कोई नहीं, उम्मत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। हज़रत शाह जी हज़रत अली जैसे डर,
हजरत अली जिन्होंने कुरान उतरया भाई एक उसकी बारगाह के दाद भी तो है पुत्र हजरत अबू बकर डरन, हजरत उमर डरन, तो 2024 का नाथ खां की कहना मुझे देख के आ जाएगा जहन्नम को भी पसीना, खुदा का खौफ खा को थोड़ा सा, अल्लाह का खौफ खा थोड़ा सा। हजरत सब कुरान में ऐसा कोई मजमून मौजूद नहीं भाई, अल्लाह डरा रहे हैं। वमा अदराका मा यौमुद्दीन सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैया वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत अल क़ारिया मल क़ारिया वमा अदराका मल क़ारिया यौम यकूनुन नासु कल फ़राशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर रादिया व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। कुरान है, मैंने को गलत तो नहीं पढ़ा, लेकिन ये हमें क्या माहौल में बता रहे हैं, मुझे देख के आ जाए गल गल वहां जिब्राइल अमीन आए, हुजूर पूछे जिब्रील कभी तुझे मुस्कुराते नहीं देखा, तो जिब्रील अर्ज करें सोने जदों दी रब ने जन्म बनाई मैं कभी नहीं मुस्कुराया। 2024 का नाथ खां कहे जी मुझे देख के, और फिर एना तो भी बारी बारी जाइए मेला दे दे वो क्या कह रहा है, मुझे देख के वेला दे दे वाह भाई वाह, ओ खुदा का खौफ खा। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह जो डायरेक्ट हजरत अली के मुरीद है, वो एक बुजुर्ग फरमाते हैं मैं इमाम साहब की ज़ियारत को गया तो इमाम साहब का सीन गीला था और बसरा में कोई ऐसा मिजाज मौजूद नहीं था, कितने खुला पानी हो गया वेरे जी पितरों की साढ़े पंजाबी में, और ना इनको बारिश हुई थी। उसने पूछा कि भाई सीन कैसे गीला हो गया, वो खादिम कहता जी मैंने तंदूर में आग लगाई और इत्तेफाकन इमाम साहब तशरीफ ले आए, और आपको पता है जब आग की इब्तिदा होती है ना तो आग तंदूर से बाहर आती है, कहते इत्तेफाकन इमाम साहब तशरीफ ले, उस वक्त आग के शोले उठ रहे थे, कहते इमाम साहब की नजर पड़ गई और फिर आपका ख्याल जहन्नम की आग की तरफ चला गया, फरमाया इस कदर रोए कि आपकी आंसुओं से आपका सीन गीला हो गया। हजरत इमाम हसन मुश्तबा उम्मुल मुमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की मुबारक चोली में बैठने का शरफ मिला। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक प्याले से पानी पिया और वो हसन डरे और तू कौन है कहने वाला कि मुझे देख के आ जाएगा जहन्नम को भी पीती। और अगर किसी ने कह दिया किसी बुजुर्ग से किसी कैफियत में किसी हाल में ये बात निकली गई तो स्टेजों पे तो बना लेके आओ। किसी पे उस वक्त गलबा था रजा का, निकल गई को बात इस तरह की जुबान से, उनकी बात है, इनको तो ना ये बातें सुनाओ यार, इनको तो ना ये बातें सुनाओ। इसलिए पुत्र मैं फिर उधर ही खड़ा ऐथे भी, क्योंकि कुरान कह रहा है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, और इमाम शाफई फरमाते हैं उस दिन जिससे सवाल हुआ वो गया। सच बताना मजा आया है। मुल्क दे मुल्कां वाला ते मुल्कां दा वाली, नबी वली ते पीर पैगंबर दर ते रहम सवाली, फुल्लां उत्ते बुलबुल बह के गीत उसे दे गावे, इश्क कहानी मुकदी नहीं जे को सुनदा